हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग रेलवे से संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देख रहे थे, एक सीरीज देख रहे हैं। उसमें आप लोग को थ्योरी बताया जा रहा है। तो हम लोग अभी तक सिंधु घाटी, वैदिक काल और जैन धर्म देख चुके हैं। आज हम लोग बौद्ध धर्म देखेंगे। क्या? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म देखेंगे। चलो देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक प्राचीन और गहन आध्यात्मिक परंपरा है। क्या है? प्राचीन और आध्यात्मिक परंपरा है जो छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था, उभरी। इसकी स्थापना सिद्धार्थ गौतम, किसने किया था? सिद्धार्थ गौतम ने की थी। यह अपनी सरल, कौन सा? जो ये बौद्ध धर्म है, अपनी सरल और व्यवहारिक तकनीकों के साथ साथ समानता पर जोर देने के कारण समृद्ध हुआ। बौद्ध धर्म सरल और समानता पर जोर देने के कारण ये पूरे भारत में समृद्ध हुआ। इसके बौद्ध धर्म उभरने का क्या कारण थे? देखते हैं। वैदिक युग की जटिल धार्मिक प्रथाएं। पहला कारण था वैदिक धर्म की जटिल धार्मिक प्रथाएं। उसमें क्या हुआ था? उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज में कई जटिल अनुष्ठान और बलिदान शामिल हो गए थे जो आम लोगों को, जो आम जनता थी, उसको स्वीकार्य नहीं था। उदाहरण के लिए बलि कर्म बहुत ही महंगे हुए थे। जो बलि दिया जा रहा था वो आपको बहुत कॉस्टली हो गया था, तथा अंधविश्वास तथा मंत्रों से जो धर्म था वो भर गया था। उसके कारण लोग भ्रमित हो रहे थे। अब देखते हैं अगला कारण, ब्राह्मणवादी वर्चस्व और उसका विरोध। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जिसमें ब्राह्मण जो थे उनका वर्चस्व बढ़ गया था। ब्राह्मणों ने श्रेष्ठता और विशेषाधिकार की चाह में स्वयं को, जो ब्राह्मण थे, स्वयं को उच्च जाति घोषित कर दिया, जिससे सामाजिक विभाजन पैदा हो गया था। क्या हुआ था? सामाजिक विभाजन, बस समाज में विभाजन पैदा हो गया था। उसके अलावा इससे तनाव हुआ। किससे? सामाजिक विभाजन से तनाव हुआ। उसके बाद प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। विशेष रूप से जो क्षत्रिय थे, उन क्षत्रिय और वैश्यों ने उनका विरोध किया। किनका? ब्राह्मणों का, जिन्होंने कर्मकांडीय प्रभुत्व का कड़ा विरोध किया। जो पुरोहित होते थे वो कर्मकांड को ज़्यादा महत्व देते थे, जिसका क्षत्रिय और वैश्यों ने विरोध किया। वैकल्पिक धार्मिक मार्गों की मांग उपजने लगी। अगला कारण देखते हैं, बौद्ध धर्म की प्रकृति और दर्शन। बौद्ध धर्म में क्या था? ऐसा क्या बात थी जिसके कारण ये लोगों को पसंद आने लगा? पहला, समानता का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में समानता का सिद्धांत था, अर्थात बौद्ध धर्म में समानता पर जोर दिया गया, जिससे जनता को स्तरीकृत, जो एक 4 स्तर बने हुए थे समाज में, स्तरीकृत वर्ण व्यवस्था से मुक्ति मिली। किससे? वर्ण व्यवस्था से मुक्ति मिली। किसमें? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो सरल थी। बुद्ध की शिक्षाएं पाली भाषा, जो कि उसमें प्रचलित थी, उसमें संप्रेषित की गई, जो आम लोगों द्वारा समझी जाने वाली भाषा थी। कौन सी? पाली भाषा। इस सुगमता ने इसके तेजी से प्रसार में मदद की। अगला बौद्ध धर्म था सरल सिद्धांत। जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत थे वो सरल थे। बौद्ध धर्म व्यवहारिक नैतिकताएं, जिसमें मध्य मार्ग शामिल है, उन लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है जो अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहते हैं। यह दृष्टिकोण जटिल वैदिक धर्म की तुलना में आध्यात्मिक मुक्ति, इसके तुलना में वैदिक धर्म वैदिक धर्म की तुलना में आध्यात्मिक मुक्ति के लिए तुलनात्मक रूप से आसान मार्ग प्रदान करता है। कौन? बौद्ध धर्म
वैदिक धर्म की तुलना में आसान मार्ग प्रदान करता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अगला कारण देखते हैं, आर्थिक कारण। बौद्ध धर्म के उपजने पनपने का आर्थिक कारण भी है। शहरीकरण और मूल्य के रूप में अहिंसा के विकास ने बौद्ध धर्म को स्वीकृति में योगदान दिया। अगला है उभरते वैश्य वर्ग। जो वैश्य वर्ण व्यवस्था था, वर्ण व्यवस्था जो वैश्य समाज थे, ने बौद्ध धर्म के नैतिकता और अहिंसा पर जोर को अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप पाया। कौन? जो वैश्य समाज थे, उन्होंने जो बौद्ध धर्म में नैतिकता और अहिंसा पर बल दिया गया था, वो अपने अनुरूप पाया। अगला कारण है भौगोलिक कारण। मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म का उदय उसके बौद्धिक माहौल, उपजाऊ मैदानों और रणनीतिक शहरों से प्रभावित था। सारनाथ और बोध गया जैसे स्थलों में आध्यात्मिकता को समृद्धि किया। कौन कौन? सारनाथ और बोध गया। मठों और संरक्षण ने बहस को प्रोत्साहित किया। अगला कारण है व्यापारिक अंतर संबंधों और पूर्व परंपराओं ने विचार प्रसार में सहायता की तथा बौद्ध धर्म के विकास को आकार दिया। अब देखते हैं, अगला कारण था संरक्षण। क्या था? बौद्ध धर्म को विभिन्न राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया, जिसके कारण बौद्ध धर्म प्रसार किया। देखते हैं बुद्ध के व्यक्तिगत आकर्षण। किसके? बुद्ध के व्यक्तिगत आकर्षण और शिक्षाओं ने बिंबिसार, अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों को प्रतिबद्धता के साथ प्रेरित किया, जिससे भारत भर और यहाँ तक कि बाहर भी बौद्ध धर्म के उत्थान और तीव्र प्रसार के में सहायता की मिली। ये रहे बौद्ध धर्म के उपजने के, प्रसार करने के कारण। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध से संबंध में। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान अशोक के एक स्तंभ पर अंकित विवरण के अनुसार सिद्धार्थ का जन्म, जो महात्मा बुद्ध है उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी, कौन सा जगह? लुम्बिनी में, लुम्बिनी उपवन, आधुनिक जो रुमनदेई, जो आधुनिक नाम है उसका रुमनदेई में हुआ था। उनके माता पिता, कौन? माता पिता महात्मा बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन थे, जो शाक्य वंश के, किसके? शाक्य वंश के राजा थे, प्रमुख थे। उनकी माता का नाम था माया, जो कोल्य वंश की थी, कोल्य वंश की राजकुमारी थी। इनका जन्म कब हुआ था? बुद्ध के जन्म की तिथि पर विवाद है विभिन्न विद्वानों में, लेकिन जो अधिकांश विद्वान जिसे मानते हैं वो 566 ईसा पूर्व माना जाता है। 566 ईसा पूर्व मानते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म। गौतम का प्रारंभिक जीवन सुख चैन और विलासी राशि वैभव के साथ बीता, लेकिन गौतम के मन को आकर्षित करने में असफल रहा। क्या? जो राशि वैभव था वो। 4 मुलाकातें जिन्होंने महात्मा गौतम की जिंदगी को बदल दिया, जीवन को बदल दिया, उसमें है जैसा कि परंपरा में वर्णित है, एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक तपस्वी को देखकर बहुत प्रभावित हुए। कौन? महात्मा बुद्ध। आत्मज्ञान की खोज में उन्होंने घर छोड़ दिया, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। घर छोड़ना जो चक्र है उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। मानव जीवन के दुखों ने गौतम पर गहरा असर डाला। मानव जाति के दुखों का समाधान खोजने के लिए उन्होंने 29 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। अब देखते हैं गौतम की यात्राएं और आध्यात्मिक खोज। गौतम ने 6 वर्ष तक 29 वर्ष की
अवस्था में उन्होंने घर छोड़ा था, जिसे महावीर निष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद वो 6 वर्ष तक एक भ्रमणशील तपस्वी के रूप में बिताए। उसके बाद अलारा कलामा नामक ऋषि से उन्होंने ध्यान की तकनीक और उपनिषदों की शिक्षाएं सीखी। किससे? अलारा कलामा नामक ऋषि से। क्योंकि ये शिक्षाएं गौतम को अंतिम मुक्ति तक नहीं ले गई, मोक्ष की प्राप्ति तक नहीं ले गई, ज्ञान नहीं मिला, इसलिए उन्होंने 5 ब्राह्मण तपस्वियों के साथ छोड़ दिया। उन्होंने सत्य की खोज के लिए कठोर तपस्या की और विभिन्न प्रकार की आत्मयातनाएं अपनाई, मतलब अपने आप को तकलीफ दिए और कठोर तपस्या किए। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति, जिसे निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको निर्वाण कहा जाता है। बोध उरुवेला, जिसे आधुनिक जो नाम है उसका, बोध गया के पास निरंजना नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर गए और एक पीपल के पेड़, जिसे बोधि वृक्ष नाम दिया जाता है, कहा जाता है, के नीचे बैठ गए। कहाँ पर? निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, वहाँ बैठ गए। वहीं पर उन्होंने निरंतर ध्यान किया। निरंतर ध्यान के 49वें दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई, अर्थात सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया। किस दिन? 49वें दिन। तब से जो सिद्धार्थ, उनका नाम था सिद्धार्थ, उनको बुद्ध कहा जाता है। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। प्रथम उपदेश, यहाँ से वे वाराणसी के पास सारनाथ, कहाँ? सारनाथ के मृग उद्यान की ओर बढ़े और अपना पहला उपदेश दिया, जिसे जो सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात धर्म का पहिया गति में लाना, धर्म के पहिए को गति में लाना के रूप में जाना जाता है। उनके जो प्रथम शिष्य थे, प्रथम शिष्य कौन कौन था? अश्वजित, उपलि, मोगलन, सारिपुत्र और आनंद, ये 5 जो शिष्य थे उनके, वो प्रथम शिष्य थे जिन्हें उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया था। प्रारंभिक संरक्षण, इनको संरक्षण किसने प्राप्त किया था? शुरुआत में इनको बिंबिसार जो राजा थे, अजातशत्रु जो कि मगध के राजा थे। कहाँ का? मगध का। प्रसेनजीत कौशल के राजा थे। उदयन, कौशाम्बी के जैसे राजाओं ने उनके सिद्धांतों को स्वीकार किया और उनके शिष्य बन गए। कौन कौन राजा? बिंबिसार, अजातशत्रु जो कि मगध के थे दोनों, प्रसेनजीत कौशल के और उदयन कौशाम्बी के राजा ने। अब आगे देखते हैं बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं से जुड़ी प्रमुख घटनाएं और स्थान। ये घटनाएं बुद्ध की कहानी और एक धर्म और दर्शन के रूप में बौद्ध धर्म के विकास के लिए केंद्रीय हैं। इन्हें अक्सर बौद्ध कला में दर्शाया जाता है और ये धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। अब देखते हैं प्रत्येक उससे जुड़े और स्थान। कमल और बैल, क्या? कमल और बैल, ये महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है। किससे? महात्मा बुद्ध के जन्म से जुड़ा हुआ है। ये प्रतीक महात्मा बुद्ध के जन्म को कमल या बैल से दर्शाते हैं। जो स्थान जुड़ा हुआ है वो स्थान है लुम्बिनी स्थान पर उनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। अब अगला है घोड़ा। महाभिनिष्क्रमण मतलब त्याग। महाभिनिष्क्रमण त्याग। बुद्ध ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना महल छोड़ दिया और अपने विलासितापूर्ण जीवन का त्याग कर दिया। उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उसको हम घोड़ा से दर्शाते हैं, प्रतीक है घोड़ा इसका। ये है कपिलवस्तु, जो जगह है कपिलवस्तु। बोधि वृक्ष जो है आपको ज्ञान प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। निर्वाण
या संबोधिनी, जिसका अर्थ होता है ज्ञानोदय। बोधि वृक्ष ज्ञानोदय से जुड़ा हुआ है, प्रतीक है। कई वर्षों की आध्यात्मिक साधना के बाद बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त या निर्वाण की प्राप्ति हुई। ये कहाँ हुआ था? बोध गया में, बोध गया। अब अगला देखते हैं प्रतीक पहिया, पहिया चक्र। जो पहिया प्रतीक है वो धर्म चक्र परिवर्तन से है, धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश मृग उद्यान जो में 5 तपस्वियों के समूह को दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में, सारनाथ में। स्तूप, स्तूप जो प्रतीक है वो आपको महापरिनिर्वाण या मोक्ष की है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में मल्लों के महाजनपद की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर आपको उत्तर प्रदेश में है। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। जो उस समय जो कुशीनगर था वहाँ पर मल्ल राजाओं का राज्य था। अब देखते हैं अन्य संबद्ध स्थान, शरावती। शरावती में बुद्ध ने 24 वर्ष वहाँ रहे, यहाँ बिताए। कहाँ? शरावती में। और कई उपदेश दिए। यह वर्तमान भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला स्थान है संकसा। बुद्ध अपनी माँ को किसको? अपनी माँ को उपदेश देने के बाद स्वर्ग से उतरे थे। यह वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजगीर, राजगीर जो जगह है वो बिहार में स्थित है। राजगीर में बुद्ध ने कई वर्ष बिताए और कई शिक्षाएं दी। यह वर्तमान भारत में बिहार राज्य में है। वैशाली, वैशाली यह वह स्थान है जहां बुद्ध ने कई शिक्षाएं दी और महापरिनिर्वाण सूत्र दिया। कहाँ दिया था? महापरिनिर्वाण सूत्र, वैशाली में। यह वर्तमान भारत के बिहार राज्य में है। अब अगला स्थान देखते हैं बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं। बुद्ध ने क्या शिक्षाएं दी थी? बुद्ध की शिक्षाओं को मुख्य रूप से सूत पिटक, कौन सी पुस्तक है? सूत पिटक में पाई जाने वाली कहानियों से पुनर्निर्मित किया गया है। बुद्ध एक व्यवहारिक सुधारक साबित हुए जिन्होंने उस समय की वास्तविकताओं पर ध्यान दिया। बुद्ध बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य जिसे चत्वारी आर्य सत्यानि कहते हैं। सब्बम दुक्कम, क्या है? सब्बम दुक्कम, मैं संसार दुख से भरा है। क्या? संसार जो है वो दुख से भरा है। दूसरा है द्वादश निदान, द्वादश निदान। इसका अर्थ हुआ इच्छा, अज्ञान और आसक्ति दुख के कारण है। क्या क्या है दुख के कारण? इच्छा, अज्ञान और आसक्ति। तीसरा है निर्वाण, दुख को उसके कारण को नष्ट करके, दुख को उसके कारण को नष्ट करके दूर किया जा सकता है। अर्थात निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है किसके कारण? दुख को उसके कारणों को नष्ट करके प्राप्त किया जा सकता है। और चौथा है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। दुख को समाप्त करने के लिए व्यक्ति को सही मार्ग अर्थात यानी अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। क्या है अष्टांगिक मार्ग? देखते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने अपने उपदेशों में मानवीय दुखों के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग की सिफारिश की है। किसके लिए? मानवीय दुखों के निवारण के लिए। यदि कोई व्यक्ति इस अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है तो वह पुरोहितों के षड्यंत्र पर निर्भर नहीं रहेगा, तथापि वह अपने गंतव्य पर पहुंचने में सक्षम होगा। किसको अपनाकर? अष्टांगिक मार्ग को अनुसरण करके वो अपना मुक्ति प्राप्त कर सकता है। क्या है अष्टांगिक मार्ग? बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, सम्यक समझ, सम्यक दृष्टि, सही समझ। पहला है सम्यक दृष्टि, सही समझ। सम्यक समाधि, सही एकाग्रता।
सम्यक संकल्प सही विचार, सम्यक संकल्प सही विचार, सम्यक स्मृति सही चेतना, सम्यक वाणी सही भाषण सही बोलना, सम्यक कर्मांत सही काम, सम्यक आजीविका सही आजीविका, जो भी आजीविका के लिए चूज करते हैं वो सही हो, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम का अर्थ हुआ सही प्रयास। ये रहे आपके अष्टांगिक मार्ग जिस पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखते हैं बौद्ध विचार और दर्शन। यहाँ बुद्ध की शिक्षाओं और बौद्ध धर्म की मान्यताओं के कुछ प्रमुख विचारों का अवलोकन किया गया है। देखते हैं मध्यम मार्ग क्या है। पहला मध्यम मार्ग, व्यक्ति को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए तथा कठोर तप और विलासी जीवन दोनों से बचना चाहिए। तो बीच का रास्ता चलना चाहिए, अर्थात ना अधिक तप ना अधिक विलासिता, बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। अगला कह रहा है कर्म और पुनर्जन्म पर क्या विचार हैं बौद्ध धर्म के, वो देखते हैं। बौद्ध धर्म ने कर्म के नियम पर बहुत जोर दिया है। किस पर? कर्म के नियम पर बहुत जोर दिया। इस नियम के अनुसार वर्तमान का निर्धारण भूतकाल के कार्यों से होता है, अर्थात जो वर्तमान में जो हो रहा है उसका निर्धारण भूतकाल के कार्यों से होता है। इस दर्शन के अनुसार हम अपने कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेते हैं। ये पुनर्जन्म पर विश्वास करता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया है तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता, जो पाप किया उसका होगा। ईश्वर का अस्तित्व के बारे में बौद्ध धर्म का क्या विचार है? बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न तो स्वीकार किया न ही अस्वीकार किया। यानी जो बुद्ध हैं वो ईश्वर को न मानते हैं न ही अस्वीकार करते हैं। वे व्यक्ति और उसके कार्यों के बारे में अधिक चिंतित थे। आत्मा का अस्तित्व के बारे में क्या विचार है? उन्होंने आत्मा और ब्रह्म से संबंधित निरर्थक विवादों में स्वयं को शामिल नहीं किया, जो उनके समय में बहुत प्रबल थे। इसके बजाय बुद्ध ने प्रेम की भावना पर जोर दिया, अहिंसा का पालन करके अहिंसा पर जोर दिया। अहिंसा का पालन करके सभी जीवों के प्रति प्रेम व्यक्त किया जा सकता है। निर्वाण के बारे में क्या है? बुद्ध ने निर्वाण का उपदेश दिया, जो मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य है अंतिम जीवन? निर्वाण की प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसका अर्थ है सभी इच्छाओं को त्याग और दुखों का अंत, जो अंततः पुनर्जन्म से मुक्ति की ओर ले जाता है। इच्छाओं के उन्मूलन की प्रक्रिया से व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति करता है। किसके? इच्छाओं के उन्मूलन से। जब इच्छाएं नहीं होगी तो उस व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। वैदिक धर्म में अनुष्ठानों और समारोहों पर जोर देने के का विपरीत इन्होंने व्यक्ति के नैतिक जीवन पर जोर दिया। किस पर? नैतिक जीवन पर। अब देखते हैं अनात्मा या अनाता के बारे में क्या कहा है। अनात्मा, बौद्ध धर्म को आत्मा को अस्थाई नहीं मानता। बौद्ध धर्म आत्मा को अस्थाई नहीं मानता, बल्कि लगातार बदलते रहने वाले 5 स्कंधों के रूप में देखता है। किसको? आत्मा को। शरीर, पहला है शरीर, दूसरा संवेदनाएं, तीसरा धारणाएं, तीसरा मानसिक संरचनाएं, चौथा 5वां है चेतना। देख लीजिए, शरीर, संवेदनाएं, धारणाएं, मानसिक संरचनाएं और चेतना। इन स्कंधों को अपरिवर्तनशील मानकर, क्या माना गया? ये अपरिवर्तनशील मानकर उनसे चिपके रहने से दुख उत्पन्न होता है। किसके? शरीर, संवेदनाएं, धारणाएं, मानसिक संरचनाएं और चेतना से जुड़े रहने, चिपके रहने के कारण दुख उत्पन्न होता है। अपनी अस्थायी प्रकृति के बोध होने से व्यक्ति निश्चित आत्मा की गलत धारणा से मुक्त हो जाता है। अब देखते हैं विश्व की उत्पत्ति के बारे में बौद्ध धर्म का क्या कहना है।
बुद्ध सामाजिक विश्व को ईश्वरीय उत्पत्ति के बजाय मानव द्वारा निर्मित मानते हैं। किसको? जो सामाजिक विश्व है, जो विश्व में सामाजिक संरचनाएं हैं उसको। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को मानवीय और नैतिक होने की सलाह दी। व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक संबंधों में बदलाव की उम्मीद थी। मोक्ष पर क्या कहा करता है बौद्ध धर्म, देखते हैं। बुद्ध ने पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने तथा आत्म साक्षात्कार में खुद से साक्षात्कार और निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत क्षमता और धार्मिक कार्यों पर बल दिया। किसके लिए? मोक्ष प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए किस पर बल दिया गया? व्यक्तिगत क्षमता और धार्मिक कार्यों पर, जिसका शाब्दिक अर्थ है अहंकार और इच्छा का शमन, मतलब अहंकार और इच्छा को दमन करना। और इस प्रकार संसार का त्याग करने वालों के लिए दुख का एक चक्र का अंत होता है। किसके? अहंकार और इच्छा का दमन करने के वालों का। अब देखते हैं धम्म। बौद्ध धर्म में धम्म का तात्पर्य क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं और उनके द्वारा प्रकट किए गए सार्वभौमिक सत्य या परम वास्तविकता तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए अनुसरण किए जाने वाले मार्ग से है। धम्म किससे? मार्ग से है। इसके अलावा तीन रत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों मिलाकर तीन रत्न या त्रिरत्न या शरण स्थल है। इनमें शरण लेना बौद्ध बनने की औपचारिक प्रक्रिया है। क्या क्या? बुद्ध, धम्म और संघ, जिसमें बुद्ध को शिक्षक, जो बुद्ध है उसको, यहाँ देखिए, बुद्ध को मार्गदर्शक, धम्म को मार्ग और संघ को साथी और शिक्षक के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब देखते हैं बुद्धत्व और बुद्ध चक्र। क्या? बुद्धत्व और बुद्ध चक्र क्या है? बौद्ध धर्म में बुद्ध के चक्र में विश्वास है और इस विचार को संदर्भित करता है कि युगों युगों में कई प्रबुद्ध व्यक्ति या बुद्ध हुए और होंगे, मतलब विद्वान व्यक्ति होंगे। पहला क्रकुचंद वर्तमान ब्राह्मणीय युग के पहले बुद्ध थे। कौन? क्रकुचंद पहले बुद्ध थे, जिन्हें भद्रकल्प के नाम से जाना जाता है। उनकी शिक्षाओं में नैतिक आचरण, ध्यान और आध्यात्मिक शक्तियों पर जोर दिया गया है। किसके? भद्रकल्प के। अब अगला देखते हैं कनक मुनि भद्रकल्प के बाद बुद्ध थे, दूसरे बुद्ध थे। कौन? कनक मुनि, जिनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ? ब्राह्मण परिवार में। उनकी शिक्षाएं करुणा और ध्यान पर केंद्रित थी। किनकी? कनक मुनि की। कश्यप तीसरे बुद्ध थे। कौन? कश्यप तीसरे बुद्ध थे, जिन्होंने नैतिक आचरण और ज्ञान पर बल दिया। अब अगला देखते हैं शाक्य मुनि, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। किसको? शाक्य मुनि को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भद्रकल्प के बाद चौथे और सबसे प्रसिद्ध बुद्ध थे। कौन? शाक्य मुनि। उनकी शिक्षाओं ने बौद्ध धर्म का आधार बना। किनकी? शाक्य मुनि की शिक्षाओं ने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के रूप में चार आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित है इनका शिक्षाएं। मैत्रेय, क्या? ये मैत्रेय एक बोधिसत्व है, जिन्हें अगले ब्राह्मणीय युग के भावी बुद्ध माना जाता है। किसको? मैत्रेय को भावी युग का बुद्ध माना जाता है कि वे तुच्छता स्वर्ग में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तुच्छता स्वर्ग में। वे पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे
जब शाक्य मुनि बुद्ध की शिक्षाएं भुला दी जाएंगी। किसकी शिक्षाएं भुला दी जाएंगी? शाक्य मुनि बुद्ध जो हैं उनकी शिक्षाएं भुला दी जाएंगी। उसके बाद मैत्रेय पुनर्जन्म लेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति जो सम्मेलन हुआ था, प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? संगति ये आपको 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था। उस समय इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। उस समय जो राजा था हर्यक वंश का राजा थे। क्या हुआ इस सम्मेलन में? आनंद ने सूत पिटक, बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह, जिसे सूत पिटक कहा जाता है, की रचना की थी। सूत पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने। कब की? प्रथम जो सम्मेलन हुआ था उस समय। महाकश्यप जो अध्यक्ष थे ने विनय पिटक, जिसे मठ संहिता की रचना की थी। विनय पिटक को मठ संहिता भी कहा जाता है, जिसकी रचना महाकश्यप ने की थी। ये रहा पहला सम्मेलन। द्वितीय सम्मेलन आपको 383 ईस्वी पूर्व में, पहला 483 ईसा पूर्व जो कि राजगिरी में हुआ था महाकश्यप के अध्यक्षता में, और अजातशत्रु उस समय राजा था हर्यक वंश का। द्वितीय जो हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? वैशाली स्थान पर हुआ था। इसकी अध्यक्षता साबाकामी ने किया था। इस समय शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक थे। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इसमें क्या हुआ? द्वितीय सम्मेलन में पहला बार इसमें विभाजन हो गया। पहला बड़ा विभाजन बौद्ध धर्म में हुआ था। दो समूह बचे थे, थेरवाद और महायान। क्या हुआ? बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, थेरवाद और महायान। बौद्ध धर्म का अष्टवीरवादिनी, जिसे थेरवाद भी कहा जाता है, और महासंघिकों में विभाजन हुआ। विभाजन मठवासी अनुशासन के गौण बिंदुओं पर हुआ था। मठवासी अनुशासन जो था उसके बिंदुओं पर यह विभाजन हुआ था। अब देखते हैं तृतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तृतीय सम्मेलन आपको 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। उसमें इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने किया थी। मोगलीपुत्र तिस्स ने। उस समय मौर्य वंश का शासन था और राजा जो थे वो अशोक थे। कौन? अशोक सम्राट था, अशोक। इस सम्मेलन में क्या हुआ? इस सम्मेलन में अभिधम पिटक के साथ आधुनिक पाली त्रिपिटक लगभग पूर्ण हुआ। तो अभिधम पिटक की रचना हुई थी। बौद्ध धर्म प्रचारकों को दूसरे देशों में भेजा गया। बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं को दूसरे देशों में भेजा गया। अब देखते हैं चौथा सम्मेलन कब हुआ था। चतुर्थ सम्मेलन लगभग प्रथम शताब्दी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? कश्मीर में। जो इस समय चौथे सम्मेलन की अध्यक्षता दो आदमियों ने की थी, वसुमित्र और अश्वघोष ने। वसुमित्र और अश्वघोष। इस समय चौथे सम्मेलन के समय जो राज था वो था आपको कुषाण वंश के राजा कनिष्क का। किसका? कनिष्क का शासनकाल था चौथे सम्मेलन के टाइम में। इस सम्मेलन में क्या हुआ था? अभिधम जो ग्रंथ था उसको प्राकृत से संस्कृत में अनुवाद किया गया। कब? चौथे सम्मेलन में। सर्वस्त्रीवाद सिद्धांत को पिटकों पर तीन बड़े भाष्यों में विस्थापित किया गया। और क्या हुआ? बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में अंतिम विभाजन हुआ। चतुर्थ सम्मेलन में ही बौद्ध धर्म दो हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था। किसमें? महायान और हीनयान संप्रदायों में विभाजन हुआ अंतिम। हम लोग कुछ देखते हैं चौथी, पांचवी और छठी परिषद का बारे में बात की जाते हैं। यहाँ देख लीजिए 1871 ईस्वी में थेरवाद बौद्ध परिषद और 1954 ईस्वी में थेरवाद बौद्ध परिषद को क्रमशः पांचवी और छठी बौद्ध परिषद के रूप में जाना जाता है। कब का?
1871 में थेरवाद बौद्ध परिषद का सम्मेलन हुआ था और 1954 ईस्वी में थेरवाद बौद्ध परिषद का, जिसे 5वीं और 6ठी बौद्ध परिषद माना जाता है। अब देखते हैं इससे जुड़े हुए प्रमुख व्यक्ति के बारे में। बौद्ध धर्म से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन हैं? पहला देखते हैं नागसेन। कौन? नागसेन। नागसेन लगभग 150 ईस्वी पूर्व, 150 ईस्वी पूर्व में क्या मिलिंद पनोह पुस्तक के लेखक हैं। कौन? नागसेन। मिलिंद पनोह पुस्तक को किसने लिखा था? नागसेन, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। नागार्जुन 150 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक ये महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक दर्शन के संस्थापक है। कौन? नागार्जुन महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक दर्शन के संस्थापक हैं। अब देखते हैं वसुबंधु महायान बौद्ध धर्म के एक प्रस्तावक, जिन्होंने सर्वस्तिवाद और सौतांत्रिक संप्रदायों के दृष्टिकोण से लेखन किया। कौन? वसुबंधु ने। अब देखते हैं बोधि धर्म। एक बोधि धर्म व्यक्तित्व थे। बोधि धर्म, इन्होंने 5वीं से लेकर 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म को चीन पहुंचाया था। चीन किसने पहुंचाया? बोधि धर्म। कब पहुंचाया था? 5वीं से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी में। एक हैं बुद्ध घोष। 5वीं शताब्दी के भारतीय थेरवाद। कौन? 5वीं शताब्दी के भारतीय थेरवाद के बौद्ध टीकाकार हैं, जो अपनी कृति कौन सी लिखे थे? पुस्तक विशुद्धि मग एक पुस्तक है जिसका अर्थ होता है शुद्धि का मार्ग। इसके लेखक हैं बुद्धि घोष। अब अगला देखते हैं पद्मसंभव। क्या? पद्मसंभव। इन्हें तिब्बत, नेपाल, भूटान और भारत के हिमालयी राज्यों में दूसरे बुद्ध के रूप में जाना जाता है। किसे? पद्मसंभव को तिब्बत, नेपाल, भूटान और भारत के दूसरे हिमालयी राज्य जो हैं उसमें इन्हें दूसरे बुद्ध के रूप में जाना जाता है, पद्मसंभव को। अगले हैं अतिश। एक बंगाली बौद्ध धार्मिक नेता और गुरु थे। कौन? अतिश। उन्होंने 11वीं शताब्दी, कब? 11वीं शताब्दी में एशिया में महायान और ब्रजयान बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। किसने? अतिश ने। अब देखते हैं हीनयान बौद्ध धर्म, महायान बौद्ध धर्म, थेरवाद बौद्ध धर्म और ब्रजयान बौद्ध धर्म के बारे में। ब्रजयान जो बौद्ध धर्म है उसको तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। पहले देखते हैं हीनयान, इसका अर्थ है हिंतरवाहन। क्या अर्थ है? हिंतरवाहन। महायान का अर्थ है श्रेष्ठर वाहन। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है हिंतरवाहन किसे कहा है, समझा जाता है। तो हीनयान को श्रेष्ठर, महायान और थेरवाद जो है यह हीनयान के उप समुच्चय में से एक है। जैसे अस्थविरवाद कहा जाता है। अस्थविरवाद किसको कहा जाता है? थेरवाद को। जो ब्रजयान है वो तांत्रिक बौद्ध धर्म भी है। जो ब्रजयान ये महायान के उप संप्रदाय में से एक है। कौन? ब्रजयान। महायान जो है ये जो श्रेष्ठर वाहन वाला है उसका एक उप संप्रदाय है। कौन? ब्रजयान। और थेरवाद ये हीनयान का, मतलब कहने का अर्थ ये कि बौद्ध धर्म मुख्यतः 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। और हीनयान का जो उप संप्रदाय है वो थेरवाद है और महायान का उप संप्रदाय ब्रजयान है। अब देखते हैं हीनयान। यह एक रूढ़िवादी संप्रदाय। कौन? रूढ़िवादी है संप्रदाय। कौन? हीनयान। उसके अलावा जो हीनयान है इसमें बुद्ध के मूल उपदेश के अनुयायी शामिल है। किसमें? हीनयान में। जो हीनयान है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। हीनयान व्यक्तिगत मोक्ष में विश्वास करता है। व्यक्तिगत मोक्ष में
विश्वास करता है। हीनयान विद्वानों ने जनसाधारण से बातचीत करने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। कौन? हीनयान। सम्राट अशोक जो था वो हीनयान का संरक्षक था। किसका? और सम्राट अशोक। अपने मूल रूप में यह संप्रदाय जो हीनयान संप्रदाय है वर्तमान युग में लगभग 9 के बराबर है। अब ये समाप्त हो चुका है हीनयान संप्रदाय। अब देखते हैं महायान, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठतर वाहन। जो महायान है वो अधिक उदार है, रूढ़िवादी नहीं है हीनयान की तरह। जो महायान है यह बुद्ध के स्वर्गीयता और बुद्ध प्रकृति के मूर्त रूप देने वाले बोधिसत्वों में विश्वास करता है। किसमें? बोधिसत्वों में। यह बुद्ध की मूर्ति और छवि पूजा में विश्वास करता है। कहने का अर्थ है कि मूर्ति पूजा में, बुद्ध की मूर्ति एवं छवि पूजा में विश्वास करता है, अर्थात महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। यह जो महायान है सभी के दुखों से सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास करता है, अर्थात ये सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास करता है हीनयान व्यक्तिगत। जो महायान है, महायान विद्वानों में मुक्त, जो महायान के विद्वान है मुक्त संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। किसका? संस्कृत भाषा का प्रयोग किसने किया? महायान। कुषाण वंश के सम्राट जो कनिष्क थे, ये पहली शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के संस्थापक कहा जाता है। किसको? कनिष्क को। एक बोधिसत्व सभी प्राणियों के लाभ के लिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। एक बोधिसत्व जिसने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया उसे सम्यकंस बुद्धे कहा जाता है। क्या कहता है? सम्यकंस बुद्धे। अब देखते हैं थेरवाद बौद्ध धर्म। जो थेरवाद है यह हीनयान जो संप्रदाय है उसका एक उप संप्रदाय है, जैसे अस्थिरवाद कहा जाता है। थेरवाद जो है यह बड़े भिक्षुओं के संप्रदाय को संदर्भित करता है। थेरवाद का अंतिम लक्ष्य क्लेशों की समाप्ति है। किसकी? क्लेशों की समाप्ति है और निर्वाण क्लेश की उदात्त अवस्था की प्राप्ति में मन की अवस्थाएं जैसे चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, इच्छा, अवसाद आदि शामिल होती हैं, उसकी समाप्ति के बारे में बात करता है। जो थेरवाद है ये विभजवाद जिसका अर्थ है विश्लेषण की शिक्षण की अवधारणा में विश्वास करता है। थेरवाद स्वयं के प्रयासों से आत्ममुक्ति प्राप्त करने पर जोर देता है। थेरवाद पाली थेरवाद की किसकी? थेरवाद संप्रदाय की पवित्र भाषा है। जो थेरवाद है वो पाली भाषा में अपनी रचनाएं करते हैं। बुद्ध घोष द्वारा रचित विशुद्ध मग जिसका अर्थ है शुद्धि का मार्ग, वो आपको थेरवाद संप्रदाय का महान ग्रंथ है। कौन? विशुद्धि मग जिसका अर्थ है शुद्धि का मार्ग। किसने लिखा था? बुद्ध घोष। वो थेरवाद का महान ग्रंथ है। अब देखते हैं ब्रजयान बौद्ध धर्म, जिसका अर्थ होता है तांत्रिक बौद्ध धर्म से कहा जाता है। यह महायान जो बौद्ध धर्म है उसका एक उप संप्रदाय है। यह हिंदू धर्म से प्रभावित है। कौन? ब्रजयान। क्योंकि हिंदू धर्म में भी तांत्रिक की प्रथा प्रचलित थी। ब्रजयान इसमें बौद्ध दर्शन के साथ ब्राह्मणवादी वेद आधारित अनुष्ठानों का संयोजन शामिल था। मुक्त देवता, इसके देवता एक तारा एक देवी हैं, उनको मानते थे। कौन? ब्रजयान। यह तंत्र मंत्र और यंत्रों में विश्वास करते हैं। कौन? ब्रजयान जो संप्रदाय है वो आपको तंत्र मंत्र और यंत्रों में विश्वास करते हैं। जो ब्रजयान है
और बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए मंत्र एक आसान और तीव्र मार्ग बताते हैं। कौन? ब्रजयान आपको बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए मंत्र को एक आसान और तीव्र मार्ग बताते हैं। जो शास्त्रीय तिब्बती शिष्यों के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य भाषा है। शास्त्रीय तिब्बती ब्रजयान के लिए प्रयोग की जाने वाली मुख्य भाषा है। अब हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म के प्रसार। बौद्ध धर्म कहाँ कौन सा बौद्ध धर्म कहाँ देख सकते हैं? यहाँ देखिए, ये जो है ब्रजयान, ये कहाँ आपको दिखाई दे रहा है? मंगोलिया, तिब्बत का जो एरिया है, आपको यहाँ पर ब्रजयान दिखाई दे रहा है। महायान, ये आपको चाइना जितना चीन है और इंदर मंगोलिया का आंतरिक भाग में आपको महायान दिखाई देगा। जापान में भी आपको जापान, देखिए जापान, चाइना, मंगोलिया का भीतरी भाग, कोरिया जो है, यहाँ भी आपको महायान संप्रदाय आपको दिखाई देगा। इसके अलावा इधर नीचे आ जाइए, यहाँ दिखाई देगा आपको वियतनाम। और देखते हैं थेरवाद आपको थाईलैंड, श्रीलंका जगह पर आपको ये दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म में मुद्राएं, आपको ये देखिए अभय मुद्रा इस तरह है। ध्यान मुद्रा, करण मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, वरद मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा। इसके बाद आता है ब्रज मुद्रा, वितर्क मुद्रा और लास्ट में ब्राह्मणीय मुद्रा। ये आपके नौ मुद्राएं हैं जो कि आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के तहत प्रमुख बोधिसत्वों को शामिल, कौन कौन शामिल है बोधिसत्व इसमें? अवलोकितेश्वर बुद्ध की करुणा को प्रकट करता है। कौन? अवलोकितेश्वर। ब्रजपाणी, जो ब्रजपाणी है, ये आपको बुद्ध की शक्ति को प्रकट करता है। ब्रजपाणी बुद्ध की शक्ति को, अवलोकितेश्वर बुद्ध की करुणा को प्रकट करता है। सामंत भद्र आपको बुद्ध और मंजूश्री के साथ यह बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि, तीनों को बुद्ध, मंजूश्री और शाक्य मूर्ति को त्रिमूर्ति का निर्माण करता है। कौन? सामंत भद्र। क्षितिगर्भ का अर्थ क्या है? उन्होंने तब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं करने का संकल्प लिया जब तक कि नरक पूरी तरह से रिक्त नहीं हो जाता। कौन? क्षितिगर्भ ने तब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं करने का संकल्प लिया जब तक कि नरक पूरी तरह से रिक्त न हो जाता। अब आगे देखते हैं। मैत्रेय एक भावी बुद्ध है जो भविष्य में पृथ्वी पर प्रकट होंगे, पूर्ण ज्ञान प्राप्त करेंगे और शुद्ध धर्म की शिक्षा देंगे। कौन? मैत्रेय। लाफिंग बुद्धा को मैत्रेय का अवतार माना जाता है। किसको? लाफिंग बुद्धा को। अभी लाफिंग बुद्धा की एक मूर्ति बनी है, वो आपको बोध गया में है। मैत्रेय का अवतार माना जाता है। किसे? लाफिंग बुद्धा को। आकाश गर्भ आकाश के तत्व से जुड़ा है। किससे? आकाश गर्भ अंतरिक्ष के तत्व से जुड़ा है। तारा क्या है? तारा ब्रजयान बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। यह कई रूपों के साथ बौद्ध उद्धारकर्ता देवी है। कौन? तारा बौद्ध के उद्धारकर्ता देवी। यह बोधिसत्व और लोकेश्वर की स्त्री प्रतिरूप है। अगला है स्कंद। स्कंद क्या है? स्कंद कौन है? स्कंद विहारों और बौद्ध शिक्षाओं के संरक्षक। विहारों और बौद्ध शिक्षाओं के संरक्षक को स्कंद कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं।
बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ शब्दावली हैं, उसको देखते हैं। अधिष्ठान, क्या अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान थेरवाद बौद्ध धर्म में अधिष्ठान 10 पूर्णताओं में से एक है। यह बोधिसत्व के पूरी तरह से जागृत होने के संकल्प का उदाहरण है अधिष्ठान। अगला है आगम। आगम सूत पिटक के गैर महायान खंड है। कौन? आगम सूत पिटक के गैर महायान खंड है। अमिताभ, अमिताभ पश्चिमी शुद्ध भूमि के युद्ध, शुद्ध भूमि के बुद्ध। कौन? अमिताभ। इसे अमिदा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अमिदा। तथागत, तथागत पाली ग्रंथों में स्वयं का जिक्र करते समय गौतम बुद्ध इसका इस्तेमाल करते थे। किसका? तथागत का। किसमें? पाली भाषा में, पाली ग्रंथों में आप देख सकते हैं। 5 तथागत, ये 5 सत्व जन्मे आकाशीय बुद्धों का एक समूह है जो सदैव समय के आरंभ से अस्तित्व में रहे हैं। कौन? 5 तथागत। इन्हें ध्यानी बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन कौन से हैं? अमोघ सिद्धि, अमोघ सिद्धि, अमिताभ, बैरोचन और क्षोभ्य और रत्न संभव। ये 5 जो है इनको मिलाकर 5 तथागत कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। अगला है अहर्त, अरहत। बौद्ध धर्म में अरहत एक संस्कृत भाषा है। अरहंत पाली भाषा है। एक जीवित व्यक्ति है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है। अरहत कौन होता है? जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका हो। क्या? आत्मज्ञान प्राप्त व्यक्ति कर चुका हो। महायान बौद्ध परंपराओं ने इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जो आत्मज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं। उनके लिए क्या प्रयोग किया गया? अरहत। लेकिन जो पूर्ण बुद्धत्व तक नहीं पहुंच पाए हैं। अब आगे देखते हैं भाव चक्र। भाव चक्र क्या है? भाव चक्र सृष्टि या चक्रीय अस्तित्व का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। क्या? भाव चक्र यह तिब्बती बौद्ध मंदिरों की बाहरी दीवारों पर पाया जाता है। अगला है भांत। इसका उपयोग थेरवाद परंपरा में बौद्ध भिक्षुओं के संदर्भित के लिए किया जाता है, जिसका अर्थ भांते का शाब्दिक अर्थ है आदरणीय श्रीमान। भांत का अर्थ है आदरणीय श्रीमान। अगला जो है बोधिसत्व। बोधिसत्व प्रबुद्ध प्राणी है जो सभी संवेदनशील प्राणियों की मदद करने के लिए अपने स्वयं के उद्धार को स्थगित कर देते हैं। क्या है यहाँ पर? जो सभी संवेदनशील प्राणियों की मदद करने के लिए अपने स्वयं के उद्धार को स्थगित कर देते हैं, उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। अब देखते हैं अगला है शुद्ध भूमि या बौद्ध भूमि। शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म। महायान बौद्ध धर्म की एक विस्तृत शाखा है। कौन? शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म। महायान जो संप्रदाय है उसकी एक विस्तृत शाखा है। यह पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म की सबसे व्यापक रूप से प्रचलित परंपराओं में से एक है। शुद्ध भूमि बौद्ध धर्म, शुद्ध भूमि बौद्ध शिक्षाओं की एक परंपरा है जो बुद्ध अमिताभ पर केंद्रित है। किस पर? अमिताभ जो है उन पर केंद्रित है। अब देखते हैं एक आपको भारत में नेपाल तक पैरा राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है, ट्रांसनेशनल बौद्ध सर्किट। इसमें कौन कौन शामिल है? पहला है देखते हैं कुशीनगर, जहाँ पर 543 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध बीमार पड़ गए थे और उनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ? कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में है। वैशाली, यह वह स्थान है जहाँ बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? वैशाली में। बोधगया, बोधगया बिहार में स्थित वह स्थान है जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी और महात्मा बुद्ध बने थे। सारनाथ, सारनाथ वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जहाँ 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। वो जगह है सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। राजगीर,
राजगीर में 12 वर्षों के लिए भगवान बुद्ध का आवास रहा था। अपने सिद्धांतों का प्रसार करते हुए उन्होंने कमल सूत्र के उपदेशों और ज्ञान की पूर्णता सूत्र के बारे में प्रचार किया था। लुम्बिनी आपको नेपाल में है, वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। अब देखते हैं, बुद्ध को विभिन्न धर्म ग्रंथों में तथागत शाक्य मुनि के नाम से भी संबोधित किया गया है। बौद्ध धर्म के तहत बुद्ध के पूर्ववर्ती कश्यप बुद्ध थे और उनके उत्तराधिकारी मैत्रेय होंगे। मैत्रेय अभी आए नहीं हैं, ये भावी बुद्ध हैं। ये रहे आपके बौद्ध धर्म से संबंधित सारे तथ्य। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी जानकारी वाला रहा होगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।